हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों फिजिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 का कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन रह गया था। चलिए उसको देख लेते हैं। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का हमारा रीजन बेस्ड वाला क्वेश्चन रह गया था। ये गलत लिखा गया है, ठीक है ना। रीजन बेस्ड वाला क्वेश्चन रह गया था। चलिए उसको देख लेते हैं। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ये छूट गया, बता दीजिए। 5-10 मिनट का ही वीडियो होगा, जल्दी देख लीजिए इसको। क्या क्वेश्चन, पानी में रखा सिक्का उभड़ा हुआ दिखाई क्यों देता है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछता है, या रीजन बेस्ड क्वेश्चन जाता है शॉर्ट में पूछा जाता है। और ये पूछा जाएगा तब बिल्कुल छोड़ना भी मत, क्योंकि इससे हल्का क्वेश्चन कुछ होता भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि पानी में रखा सिक्का उभड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक गिलास है, यहाँ पे देखिए ये गिलास है, सिक्का रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ से जाने वाला रे क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे देखिए पानी का ये सतह है, सतह से जैसे ही पार करेगा तो अपवर्तन घटना के कारण मुड़ जाएगी, जिसके कारण इसको तो आता हुआ रे सीधा दिखाई देगा और यहाँ पे इसको पिक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हम क्या आंसर देंगे, पानी में रखा हुआ सिक्का उभरा क्यों दिखाई देता है। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए गिलास है हमारा, ठीक है, ये गिलास है, इस गिलास में यहाँ तक पानी है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका सिक्का रखा हुआ है। यहाँ पे यदि कोई इस तरीके से देख रहा है, यहाँ से इस तरीके से कोई देख रहा है, तो सिक्का से आने, देखिए हमको कोई भी चीज़ कब दिखाई देता है, जब उससे आने वाली रोशनी हमारे आँखों तक पहुँचती है। अब सिक्का से निकलने वाला जो भी प्रकाश किरण है, ये बेचारी यदि ऐसे भी किरण ऐसे निकल रही है तो अपवर्तन की घटना के बाद हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, ये है ना। जैसे यहाँ से ऐसे निकल रहा है रे, तो यहाँ से हल्का टेढ़ा होकर हमको दिखाई देगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे सघन माध्यम, यहाँ पे जल है, तो जल आपका क्या है, सघन माध्यम। यहाँ पे क्या है, वायु है, तो वायु विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन घटना के कारण मुड़ जाती है। अब बोलिए सर इधर ही क्यों मुड़ेगा, तो यहाँ पे यदि आप अभिलंब ड्रॉ करिए तो अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगी, है ना। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इसके कारण आँख यहाँ हो या यहाँ हो तो इसको हल्का सा टेढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब ये जो, चूँकि हमको आँख से तो टेढ़ा दिखाई देता रे नहीं है, तो हमको तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसके कारण हमको सिक्का थोड़ा सा इस पोजीशन से उठा हुआ दिखाई देता है। समझ में आया। तो आप आंसर कैसे लिखोगे कि पानी में रखा, या सिर्फ पानी के गिलास में रखा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। क्योंकि पानी सिक्का के अंदर जब रहता है तो सिक्का से निकलने वाली प्रकाश किरण पानी के सतह से टकराने के बाद मुड़ जाती है अपवर्तन घटना के कारण। और वही मुड़ी हुई प्रकाश जब हमारे आँखों तक पहुँचती है तो उससे आने वाली किरण हमें थोड़ा सा ऊपर ही कटता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण पानी में रखा हुआ सिक्का हमें क्या दिखाई देता है, उभरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। से पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएगा, लिखा हुआ कैसे लिखा गया है। कोई स्टूडेंट लिखता है तो मैं पीडीएफ बना के आपको जरूर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर एकदम क्लियर दिया हुआ है ना। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन है कि पानी से भरे हुए बाल्टी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप ऐसा घर में जाके भी कर सकते हैं। आप कोई गिलास लीजिएगा, उसमें पेंसिल रखा हुआ होगा तो लगेगा यहाँ से आके पेंसिल टूट गया है। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे पेंसिल था ऐसे, लेकिन दिखेगा आपको ऐसा, इस तरीके का दिखाई देगा। तो इसका रीजन क्या है, रीजन यही है, फिर से आँख से यहाँ से देखा जा रहा है। चूँकि प्रकाश यहाँ से पेंसिल, तो ये वाला तो हमको सीधे आँख से दिख जाएगा, इसलिए ये तो ऊपर का सीधा दिखेगा। लेकिन पानी के अंदर जो है उससे निकलने वाली प्रकाश किरण जैसे ही पानी के सतह पे टकराएगी तो हल्का मुड़ जाएगी। अब मुड़ने के कारण मुड़ा हुआ किरण हमको यहाँ पे दिखाई देगी। अब मुड़ा हुआ किरण दिखाई देगी तो उसको वो मिलने वाला रेखा तो कहीं नज़दीक में ही मिल जाएगा, है ना। ये किरण हमको यहाँ पे आने के बाद थोड़ा मुड़ जाएगी, है ना, थोड़ा सा मुड़ जाएगी। लेकिन हमको मुड़ा हुआ किरण तो वापस यहीं दिखेगा, जिसके कारण ये उठा हुआ दिखेगा। तो अंदर का पेंसिल उठा हुआ दिखेगा, इधर का सीधा दिखेगा, नहीं लगेगा टेढ़ा हो गया पेंसिल। तो इसका भी मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। बताएंगे कि पानी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, या पानी में रखा हुआ चम्मच टेढ़ा दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण प्रकाश पेंसिल जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, उससे निकलने वाली प्रकाश किरण सतह से टकराने के बाद मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण, रीजन क्या है मुड़ने का, प्रकाश का अपवर्तन। मुड़ने के कारण जो हमारे आँख पे प्रकाश किरण पड़ती है उससे सीधी किरणें मिलती है, तो हमें पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। इसके कारण ही हमें पानी में रखा पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, बीच में 1-2 वर्ड आ गया एक्स्ट्रा। बोलेंगे पानी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। चूँकि पानी के अंदर से आने वाली प्रकाश किरण, अर्थात पानी के अंदर पेंसिल से आने वाली प्रकाश किरण पानी के सतह में टकराने के बाद अपवर्तन घटना के कारण मुड़ जाती है। जो मुड़ा हुआ प्रकाश किरण हमारे आँखों तक पहुँचती है, किंतु जब हमारी आँखों से
किरण देखा जाता है तो वो किरण कहीं सीधा ही दिखाई देगा, जिसके कारण पेंसिल की वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर ही पेंसिल हमें दिखाई देगी और इस तरीके से हमें लगेगा पेंसिल टेढ़ा हो गया है। आप ये वाला पिक्चर वहाँ पे बना दीजिएगा, ये वाला पिक्चर वहाँ पे बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर कि पानी से भरे हुए बाल्टी का पेंदी उभड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए सिक्का रखा हुआ है नीचे में, लेकिन आप ऊपर से देखिएगा लगेगा सिक्का ऊपर में है, पेंदी इसका है एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन ऊपर से देखिएगा लगेगा पेंदी यहाँ पे है। इसका रीज़न क्या है? इसका भी रीजन वही प्रकाश का अपवर्तन। सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आप एक समझ जाइए, पांचों समझ जाते हैं इसमें से चारों। जैसे यहाँ पे देखिए कि सिक्का है यहाँ पे, यदि यहाँ से कोई देख रहा है ऐसे करके आँख से, यहाँ से कोई देख रहा है तो इससे निकलने वाली प्रकाश की सतह से टकराएगी तो ये मुड़ जाएगी। अब मुड़ने के बाद तो इसका रियल स्थिति तो यहाँ पे है, लेकिन जो नया वाला स्थिति बनेगा आभासी स्थिति, ये तो थोड़ा ऊपर ही दिखाई देगा, जिसके कारण पेंदी हमको उभड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका भी आंसर वही हो जाएगा कि पानी में रखा सिक्का या क्या है, पानी से भरी बाल्टी का पेंदी, हाँ पानी से भरी बाल्टी का पेंदी हमें उठा हुआ दिखाई देता है, उड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। क्योंकि पेंदी पानी के अंदर में होता है, पानी के अंदर से पेंदी से आने वाली प्रकाश किरण पानी सतह से निकलने के बाद प्रकाश अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, जिसके कारण हमें आँखों से दिखाई देने पर वो थोड़ा उभड़ा हुआ दिखाई देता है। दैट्स ऑल मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि तारे टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं। देखिए कोई भी चीज़ आपको क्यों दिखेगा, क्योंकि वहाँ से प्रकाश किरण आपकी आंखों तक पहुँचेगी। याद करो जब मैंने पहला लेक्चर बताया था तो मैंने क्या बताया था, ये अपनी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का परत बना हुआ है, कहीं पे ज़्यादा सघन वायु है, कहीं पे विरल वायु है, और माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो सपोज करिए यहाँ पे एक तारा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक तारा, इससे प्रकाश किरण ऐसे आई तो यहाँ पे तो चूंकि माध्यम बदल रहा है, यहाँ पे निर्वात था, यहाँ पे एक वायु का माध्यम आया था, हल्का मुड़ जाएगी, यहाँ पे माध्यम थोड़ा सघन इधर मुड़ जाएगी और सघन इधर मुड़ जाएगी, फिर ऐसे करके हमारे आंखों तक पहुँचेगी। यहाँ पे कोई आदमी ऐसे देख रहा है, आंखों तक पहुँचेगा। इसको क्या दिखेगा, इसको थोड़ी मुड़ा हुआ दिखेगा, इसको तो ये इस स्थिति में तारा दिखाई देगा। फिर हवाएं तो चलते रहती है तो ये इसका घनत्व तो बदलते रहता है, जिसके कारण कभी यहाँ दिखेगा, 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 और एक ही क्षण में आपको तारा जलता हुआ दिखेगा, फिर वहाँ नहीं दिखे, थोड़ा साइड में दिखेगा तो लगेगा वो ऑफ हो गया, नया तारा है, जिसके कारण ये टिप 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 होता है ना, आपको लगता है तारा टिमटिमा रहा है, एक्चुअल में तारा कभी टिमटिमाता है नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे बहुत सारा मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे का है तो यहाँ सघन माध्यम होगा, ये थोड़ा विरल है, ये थोड़ा और विरल है। तारा देखिए ओरिजिनल तारा ये वाइट वाला है, इससे आने वाली प्रकाश किरण माध्यम बदलने वाला, थोड़ा मुड़ गई, फिर थोड़ा मुड़ गई, फिर थोड़ा मुड़ गई, हमारे आंखों तक पहुंची। लेकिन हमारे आंखों को थोड़े लगेगा मुड़ रही है, हमको ये तो आंखों से ये वाला सीधा यहाँ पे दिखेगा, ये वाला सीधा यहाँ पे दिखेगा, जिसके कारण हमें तारा टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि तारे का टिमटिमाना या तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है, क्योंकि तारे का प्रकाश निर्वात होते हुए पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी के बहुत सारे वायु के माध्यमों से, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रकाश किरण पहुंचती है तो बहुत सारे माध्यमों को पार करके आती है। हर माध्यम का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण हर माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और हमारे आँखों पर पहुँचने वाली प्रकाश किरण अलग अलग दिशा में प्रतिबिंब को बनाती है, जिसके कारण हमें किसी क्षण एक तारे का स्थिति दिखाई देता है, फिर उस क्षण वो दिखाई नहीं देके कहीं और दिखाई देता है और हमें लगता है तारा टिमटिमा रहा है। फिर बोला जाएगा ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, ग्रह का भी तो प्रकाश निर्वात से आ रहा है, चंद्रमा का नहीं टिमटिमाता है। देखिए पहला बात तो ये काफ़ी नज़दीक होता है, ये चंद्रमा का पिक्चर ये काफ़ी नज़दीक है आपकी आँखों से। यदि ये अलग अलग माध्यम से थोड़ा सा प्रकाश डेविएट भी हुआ है तो ये कुल मिला के देखिए, चूँकि तारा यहाँ काफ़ी छोटा है तो इसका ये स्थिति बने या ये स्थिति बने, ये स्थिति आसपास में है। अब सोचिए एक इतना बड़ा ग्रह होगा, तारा तो काफ़ी छोटा दिखाई देता है ना, ग्रह कितना, चंद्रमा इतना बड़ा दिखाई देता है हम लोग को यहाँ से, तारा इतनी सा दिखाई देता है। तो यदि कोई अलग अलग स्थिति भी बन रहा होगा तो कभी इसी बन जाएगा, इसी बन जाएगी, इसी, तो कुल मिला के अंततः तो यही दिखाई देते रह जाएगा, है ना। इसके कारण ग्रह नहीं टिमटिमाता या उपग्रह नहीं टिमटिमाता। आपको बोलेगा चंद्रमा नहीं टिमटिमाते हैं लेकिन तारे टिमटिमाते हैं, क्यों बोलेंगे, चंद्रमा से आने वाली प्रकाश किरण चूँकि चंद्रमा नज़दीक है और उसका आकार अपेक्षाकृत तारों का हमें बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण विभिन्न जगहों पर अपवर्तन के बाद भी चंद्रमा का वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति एक ही रह जाती है, जिसके कारण चंद्रमा नहीं टिमटिमाता है, किंतु तारे टिमटिमाते, इसका रीजन हम बताए ही। इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आंसर इन्हीं में से होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, बहुत जल्दीबाजी में ये वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। बहुत जल्द एसिड बेस का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, बाकी आपका मन।